अजीज़ दोस्तों, एक बार एक ताजर गुलामों की मंडी में गया तो उसे एक तुर्क बच्चा बहुत पसंद आया और उसे ताजर ने फौरन खरीद लिया। ताजर ने बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, जनाब, मैं अपना नाम बताकर अपने नाम की तौहीन नहीं करना चाहता। मैं गुलाम हूँ, इसलिए आप जिस नाम से पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। ताजर को इस जवाब पर हैरत हुई, लेकिन उसे ये बात पसंद भी आई कि बच्चे में इज़्ज़त नफ्स का एहसास बाकी है। ताजर ने उस बच्चे पर ख़ास तवज्जो दी और उसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया। बच्चे ने बहुत जल्द तीर अंदाज़ी, तलवारबाजी और शाह सवारी में ऐसी महारत हासिल की कि खुद ताजर हैरान रह गया। गजनी का बादशाह शहाबुद्दीन गौरी एक बार घोड़ों की दौड़ का मुकाबला देख रहा था। ताजर अपने गुलाम को लेकर उसके पास पहुंचा और कहा, हुजूर, मेरे इस गुलाम को घुड़सवारी में कोई नहीं हरा सकता। बादशाह ने मुस्कुरा के लड़के से पूछा, तुम कितना तेज घोड़ा दौड़ा सकते हो? लड़के ने नहायत अदब से जवाब दिया, हुजूर, घोड़े को तेज दौड़ाने से ज़्यादा ज़रूरी उसे अपना मुती बनाना है। गौरी ने चौंक कर उसे देखा और एक बेहतरीन घोड़ा उसे देते हुए कहा, लड़के, तुम इस घोड़े को अपना मुती और फर्माबरदार बनाकर दिखाओ। लड़का उछलकर घोड़े पर बैठा और कुछ दूर उसे चलाकर ले गया और फिर पलट कर वापस आया। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वापसी में भी घोड़ा अपने सुम्मों के निशान पर ही चलता हुआ आया। सुल्तान गौरी ने सोचा, जो शख्स एक जानवर को इस तरह अपना फर्माबरदार बना सकता है, उसके लिए इंसानों को मुती बनाना क्या मुश्किल हो सकता है। उसने फौरन उस गुलाम को ख़रीद लिया, जिसका नाम कुतुबुद्दीन था। तुर्की में ऐबक उंगली को कहते हैं और शल का मतलब होता है टूटा हुआ। क्योंकि उस गुलाम की एक उंगली टूटी हुई थी, इसलिए अमूमन सब उसे ऐबक शल कहते थे। फिर ऐबक उसके नाम का जुज़ बन गया और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से हिंदुस्तान पर हुकूमत की। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक की यादगारें हैं। अजीज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। अपने दोस्त मोहम्मद शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।